क्या मिस आउट हो रहा था मेरे और अंकिता के बीच में, क्यों ऐसा हो रहा था जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं मैं वो बैलेंस नहीं बना पा रहा था, जिस वजह से अंकिता को कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। कुछ अगर उन्होंने सही नहीं कहा तो उनको उसका रियलाइजेशन है, बट वो इमोशन भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता है जो आपको आपके बच्चों के लिए, मतलब मैं बोलता हूँ मैं मेरी मॉम पे गया हूँ तो हम सब ऐसे ही हैं, तो हम सब तो अंकिता शायद उस दिन उस वाली फीलिंग में ज्यादा थी। हाय, इट्स विकी जैन एंड आप मुझे देख रहे हैं सुबोजीत के यूट्यूब चैनल में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Alright, ladies and gentlemen, विक्की सर विक्की जैन बन के ये गए थे घर के अंदर, विक्की भैया बन गए घर के अंदर रह के, एंड अभी निकले हैं विक्की सर बन के. दैट इज जेन्युइनली द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू अर्न सर. so much, bro. प्लेजर हैविंग यू ऑन माय प्लेटफॉर्म Thank you so शुभजीत. much. सर मुझे बताइए, सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एक्सेट्रा. एज फार एज दिस साइड ऑफ लाइफ इज कंसर्न, ये जो ग्लैमर है, ग्लिट्स एंड ग्लैमर, ऑफ कोर्स वो पहले भी था, but it is enhanced in a whole way altogether. You not being actively from the entertainment industry, कहीं ना कहीं जाके ये थोड़ा सा नया नया है आपके लिए, you know, बहुत people constantly being around you, बहुत etc. बहुत How are you adapting to this kind of a lifestyle? इस चीज में जो हमें दिखाई देता है ना, वो एक प्यार दिखाई देता है जो लोग आपको इतने दिनों से देख के वो आपसे करने लग गए हैं, और वो जब उसके बारे में एक्सप्रेसिव होते हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे से बताते हैं, और वो आपको जेन्युइनली उन्होंने आपका हर वो इमोशन समझा होता है जिससे आप वहां पे गुजर रहे थे, एंड दे कनेक्टेड टू योर जर्नी सो मच दैट दे स्टार्टेड लाइकिंग यू. ये फैक्ट ही बहुत 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 ही स्पेशल होता है. और सच में एक दिल से सिर्फ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है दैट सीरियसली ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइक एक्चुअली हैव आई डन so much on the show that people are wanting to see me more, or they want to hear me, and they say that we miss you now, since now we won't be able to get to know or hear anything from you, and how do we like see more of you. So वो एक प्यार है. तो शायद ग्लिट्स ग्लैम हम ये बोलते हैं, बट इसके में छुपा जो ये प्यार होता है ना, वो Absolutely. आपको बहुत स्पेशल फील वो आपने देख लिया, आपके ये जो लेजर वाले ग्लासेस है, इससे आपने वो परख लिया वो प्यार विच इज देयर. हाँ, मतलब है, वो है. और मैं बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सच में वहां रह के आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे. बस आपको हर दिन एक वहां पे निकालना है, कुछ रिश्ते बनाना है, और बस वैसा रहना है जैसा आप जिंदगी में हो. और जब उस पर्सनालिटी से लोग प्यार करते हैं ना, तो वो प्यार बहुत स्पेशल होता है. सर मुझे बताइए, यू हैव योरसेल्फ एक्नॉलेज्ड ऑन मेनी ओकेशंस दैट you were there in the show because you are associated with Ankita, of course, but the best thing is that आप निकले हो शो से खुद का इंडिविजुअलिटी निकाल के. अगेन द पर्सनालिटी दैट यू टॉकिंग अबाउट, आपका जो रियल पर्सनालिटी है, चाहे वो मास्टरमाइंड का हो, चाहे वो समवन who's able to take calculative decisions etc. हो. मुझे अगर मैं आपको पूछूं कि एज अ कपल हाउ हैव यू बोथ इवॉल्व्ड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज चाहे कोई भी कितना भी बोले कि ये गलत वलत एक्सेट्रा, what matters is आप दोनों क्या फील करते हो एक दूसरे के बारे में, and you both are feeling absolutely strong towards each other. वो मैटर करता है. How have you evolved as a couple after the show, sir? ऐसा हो नहीं सकता कि 100 दिन में आप वहां से कुछ सीख के ना निकलो. और जो चीज़ हम सीख के निकले कि शायद क्या मिस आउट हो रहा था मेरे और अंकिता के बीच में, क्यों ऐसा हो रहा था जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं. शायद एक ही चीज़ हो रही थी वहां पे कि हम शायद एक दूसरे को समझाने में लगे हुए थे. हम में से कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहा था कि सामने वाला क्या कह रहा है. शायद मैंने और पोलाइटली अपनी चीज़ों को रखा होता, या मैंने और समझदारी से कुछ फैसले लिए होते, जबकि मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि मैं सब समझ जाता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं समझ पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो एक पॉइंट ऑफ व्यू का शो है और आप एक प्रोजेक्ट में थे. मतलब मैं बहुत क्लियर था अपनी चीज़ों को लेके कि भाई हम यहाँ पे एक कमिटमेंट से आए हुए हैं, अभी हमारा सारा फोकस इस चीज़ में होना चाहिए था. तो कहीं ना कहीं मैं वो बैलेंस नहीं बना पा रहा था, जिस वजह से अंकिता को कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, या उसको मेरी इमोशनल नीड थी जो मैं शायद नहीं समझ पा रहा था, जो मेरे एक्सप्रेशन या शब्द सही नहीं रहे उस केस में. तो बस मैं वो थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ. उसके अलावा मुझे लगता है आई हैड अ फैंटास्टिक जर्नी. आई वाज वेरी वेरी एक्टिव ऑलवेज, एंड मैं एंजॉय कर रहा था यार, और लोगों को दिख रहा था कि यार ये बंदा एंजॉय. मैंने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. मैंने हर चीज़ों को बहुत स्पोर्टिंगली लिया. मतलब एक घर का माहौल
अगर आप बना सकते हो तो वो मतलब वो जिंदा दिल इंसान मुझे पसंद है और मैं हमेशा वो इंसान बनना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। जितने भी लोग ट्रोल्स वगैरह एक्सेट्रा बोल रहे थे रेड फ्लैग वगैरह, देखो द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन एंड वर्किंग टुवर्ड्स बेटरिंग योरसेल्फ। सर ने वो चीज किया है, सो यू कैन नॉट रियली लेबल हिम एज रेड फ्लैग और एनीथिंग। इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग दैट यू कैन से। मैं बोल सकता थैंक यू सो हूँ मच ब्रो, somebody who थैंक can यू, relate, who's also in a relationship, थैंक खुद समझ के आगे बढ़ना इज द मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब आप उस मोमेंट में रुक नहीं सकते। अब हम लोग एब्सोल्युटली। वहां नहीं रुक सकते कि बस वो था, वो नहीं था, आज क्या है वो मैटर करता है। और आज एब्सोल्युटली। जब आप अपने घर वापस आ जाते हो, आप अपने लोगों से मिल लेते हो, माँ बाप आपको देख लेते हैं, जी तो उसके बाद जी शायद वही सारे जी सवालों का जवाब होता है। और शायद फिर सवाल ही नहीं रहते, वो परिवार होता है कि जिसके सामने आपके एब्सोल्युटली कोई सवाल ही नहीं है यार, अब क्या सवाल एब्सोल्युटली पूछना है एक दूसरों से। एब्सोल्युटली। अब हम सब एक साथ हैं, वो ज्यादा That's इम्पोर्टेंट what staying in the present. है। Sir, एक और चीज, just like I said, I am a passionate partner. I am also a passionate son. Uh, you have your mother. जो भी बिग बॉस के रिलेटेड इंटरव्यूज एक्सेट्रा की वजह से हुआ, अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में रील्स बोलिए, राइट, मीम्स बोलिए, एक्सेट्रा राइट, बोलिए, बने। नाउ for someone like an Ankita to handle that is a different thing because she is exposed to राइट, this kind of stuff, for राइट, you as well. राइट, But आंटी के लिए वो something is very, it's a very different thing. राइट। मुझे बताइए वो क्या एक बुरी, मतलब शी वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट आपको एज अ सन बुरा लग रहा था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ म्यूजिक, बिकॉज यू नो हर द बेस्ट, शी माइट नॉट बी लाइक दैट, शी वोंट बी लाइक दैट, बट एक परसेप्शन जो उनका बना बाहर, एज अ सन डिड यू राइट, फील वेरी बैड? मतलब ये हमारे बहुत पर्सनल रिश्ते हैं, ये एक माँ बेटे का रिश्ता है या माँ बेटा बहू है या एक परिवार इन्वॉल्व है, तो हम लोग के लिए ये सब बहुत सेंसिटिव रिश्ते हैं। बट ठीक है, हम अपनी चॉइस से एक शो पे गए थे जहाँ पे हम ओके थे कि हमारी एक प्राइवेट लाइफ के बारे में लोग कमेंट से जजमेंट करें। सो आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट दैट इन सम फॉर्म, बट द थिंग इज दैट कि uh, हर किसी इंसान को अपने कुछ अगर उन्होंने सही नहीं कहा तो उनको उसका रियलाइजेशन है। बट वो इमोशन भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता है जो आपको आपके बच्चों के लिए आता है। तो शायद इमोशन सही था लेकिन शब्द से सही नहीं था। तो वो सारे रियलाइजेशंस हो गए, सब उससे मूव ऑन हो गए। और सब कुछ जो दुख दर्द था वो इस चीज़ का था कि आप अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे हो या आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो ठीक है कि नहीं। तो जब उनको ये पता चला कि वो ठीक है पूरी तरह से, तो उसके बाद शायद सारी बातें मर गई और सब, एंड इट्स ऑल वर्थवाइल। और सच में हम लोग बहुत जॉवियल लोग हैं, हम हंस खेल के अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। मेरी मॉम, मतलब मैं बोलता हूँ मैं मेरी मॉम पे गया हूँ, तो हम सब ऐसे हैं। तो हम सब चीज़ों में रहते नहीं, रुकते नहीं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तभी शायद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेस्ट या ट्रेड। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई क्विकली रैप अप विद द फन सेगमेंट, वो ये है कि जब अंकिता वहां से निकली घर से, आप दोनों जब बाहर निकले थे, आप लोग शायद जब गाड़ी में बैठे, व्हाट वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन दैट यू हैव हैड विद हर? उसको आपने मोटिवेट किया बिकॉज़ परहैप्स शी वाज अ लिटिल अपसेट एट दैट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम? एक बस एक शायद बहुत ज्यादा खुशी थी उस चीज की कि आप अपने लोगों के साथ बैक टू द वापस, रियल वर्ल्ड। क्या मतलब आप इस जिंदगी से कितना प्यार करते हो ये आप कभी महसूस ही नहीं कर सकते अगर वो जिंदगी आपके पास नहीं होती। तो हम उस मोमेंट में रहते हैं और जब हम लौटते हैं और अपने लोगों को देखते हैं तो शायद एक कहीं एक थकान होती है, कहीं एक ठहराव हो जाता है जो आपको आ जाता है और आपको लगता है कि बस अब हो गया वाली फीलिंग आती है। तो अंकिता शायद उस दिन उस वाली फीलिंग में ज्यादा थी, वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए शायद इंटरव्यूज भी नहीं हो पाए कोई भी। मतलब हम बस गए, सब मिले और जैसे वो खत्म हुआ ना, तो बट बस उसका लोगों ने दूसरा मतलब निकाला। हाँ शायद दे मैं दे सुना टुक इट मैंने, हाँ। लाइक कि अरे यार वो जीत नहीं पाई, शी सल्किंग दिस नहीं दैट नहीं, वगैरह नॉट एक्सेट्रा। एट ऑल, कुछ भी नहीं था। सच बताऊं, अगर जेन्युइन फीलिंग, मैं जिस दिन एविक्ट हुआ था उस दहलीज से आप निकलते हो ना और बस आपको हाई ऑन इमोशंस, हेवी एक, ऑन यस, यू इमोशंस। जस्ट वांट टू नो व्हाट यू हैव डन। एंड जब वो प्यार मिलना शुरू होता है ना, उसके बाद आप इतना इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि आपको किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सब प्रॉब्लम सॉल्व, सब खत्म हो जाता है उस दिन जब आपको वो प्यार मिलता है। Perfect, sir. But sir, you have had a brilliant journey. थैंक May यू you सो get मच all the ब्रदर, success all थैंक the यू way सो अच्छे मच, से. थैंक यू सो May मच, God keep showering you both with all sorts थैंक of यू। love. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit with the one and only Vicky Jain, sir.